भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर और उसके बाद बीजेपी पूरे देश में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाल रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दयालु जी, पूरे देश में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। आज लखनऊ में भी यात्रा निकाली गई। योगी आदित्य जी ने कहा कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ते भी नहीं हैं। तो ये किस तरह का मैसेज देने की कोशिश है? ये मोदी जी का भारत है, वर्तमान का भारत अब दुनिया में किसी से नज़र झुका के बात नहीं करता, नज़र उठा के बात करता है, नज़र मिला के बात करता है। और ऐसे में कोई भारत को आंख दिखाए। पिछले लगातार वर्षों में जो मनमानियाँ की गई थी, जब से सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, उसी की कड़ी में सिंदूर जैसा ऑपरेशन करना पड़ा। अब हमारी बहनों का सुहाग ऐसे ही है, सरकार उजड़ने नहीं देगी, उसका बदला लेगी। और जो कहा था कि जहन्नुम में पहुंचाएंगे ऐसे आतंकवादियों को, उनको सज़ा मिली, उनके सारे ठिकाने ध्वस्त हो गए, पाकिस्तान को भी घुटनों के बल ला के खड़ा कर दिया। तो यह इस देश की वर्तमान सरकार और इस देश की जो सेना है, उस सेना को पूरा देश उनका अभिनंदन कर रहा है। इस विषय पर उन्होंने अपनी ताकत का, अपनी हिम्मत का, अपने त्याग का, अपने शौर्य का और अपने बलिदान का लोहा सारी दुनिया को मनवाया है। भारत की सेना संसाधनों में ज़रूर पीछे थी, लेकिन उसके त्याग में, उसकी तपस्या में, उसके बलिदान में कभी कोई कमी नहीं थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश का विपक्ष अब उस पे भी उंगलियां उठाने लगा है, उस सेना के ऊपर। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं कि इतने सफल पाकिस्तान के ऑपरेशन के बाद, सिंदूर के बाद, आक्रमण के बाद, पाकिस्तान को नाको चने चबवाने के बाद, इस सेना को शायद इससे बड़ी कोई सहारा देने की, ताकत देने का और कोई विषय नहीं हो सकता। ये तिरंगा यात्रा उनके मंसूबों को, उनके मनोबल को और उनके इच्छा शक्ति को और ताकत देगी और मजबूत करेगी। पूरे 140 करोड़ देश के भारतवासियों का देश की सेना के नाम एक सलाम है ये। अच्छा, एक बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ जी ने आज फिर दिया और ये कहा कि भारत की तरफ जो उंगली उठाएगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला नहीं होगा। तो ये एक सख्त संदेश देने की कोशिश हो रही है क्या लगातार पाकिस्तान को और आतंकवादियों को? आज का भारत, मैंने आपसे कहा ना कि इस लायक है भारत। न जाने कितने बार युद्ध जीत के भी परिस्थितियों भारत हार जाता था, लेकिन आज हमको किसी से न पूछना है। निर्णय लेने वाली सरकार है, कड़े और बड़े फैसलों के लिए सरकार को जाना जाएगा, केंद्र की सरकार को, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को। जो फैसले लेने के लिए कभी लोगों को वर्षों बीत जाया करते थे, आज वो फैसले चंद मिनटों में लिए जाते हैं। और उन फैसलों में इस बात की परवाह नहीं होती कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या करेगा और कोई मेरे बारे में क्या मेरा बिगाड़ेगा। आज भारत बिना किसी इन चीज़ों की परवाह किए हुए अपने फैसलों पर कायम है। और दुनिया के आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो जंग है, भारत उसका अगुवा है, भारत उसका नेता है। इसलिए कि भारत ने पिछले लगातार वर्षों में आतंकवाद का दंश झेल के अपने न जाने कितनी बहनों का सुहाग खोया है। अब का भारत बदला लेगा और उनको उनकी उचित जगह, मैंने कहा ना, जहन्नुम में पहुंचाने तक भारत कभी चुप नहीं बैठेगा, शांत नहीं बैठेगा। योगी जी ने जो कहा है, मोदी जी जो कह रहे हैं, रक्षा मंत्री जी जो कह रहे हैं, अमित शाह जी जो कह रहे हैं, ये सबकी आवाज़ का एक ही अर्थ है, एक ही मतलब है और एक ही निष्कर्ष है कि अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को एक मिनट भी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, ये जो तिरंगा शौर्य यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और लगातार ये कह रहा है कि अब जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से की जा रही है। कैसे देखा जाए इस बयान को? जिनके पास कभी जवाब देने की हैसियत नहीं हुई, आज वही लोग सवाल करते हैं। आज़ादी के पिछले 60 सालों का जो भारत था, दुनिया, देश की जनता भी उनसे पूछती रही सवाल पे सवाल। आज इस देश के लोग मोदी जी के हर जवाब से, हर फैसले से संतुष्ट होते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। सिर्फ मैंने कहा एक दुखद पहलू ये है कि वो सेना पर भी उंगली उठाते हैं, उस सेना पर जिसने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में जो एक सेकंड भी नहीं लगाते, जो इस देश की सीमाओं पर, चाहे वो सियाचिन का ग्लेशियर हो, चाहे दुनिया की सबसे दुरूह परिस्थितियों में भारत के सैनिक जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर उस -25 से लेके -55 डिग्री टेम्परेचर तक में वो काम करके इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों को
एक चैन की नींद सोने के लिए मौका देते हैं। ऐसे लोगों के शौर्य की तरफ, ऐसे लोगों के, मैंने कहा कि त्याग में, बलिदान में, शौर्य में, पराक्रम में भारत की सेना दुनिया में बेजोड़ और बेमिसाल है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा, आज अखिलेश यादव जी ने भी अपने सोशल मीडिया साइट्स पर लिखा कि सरकार बाहरी दावों की अंदरूनी सच्चाई बताए, और ये भी लिखा कि कोई अपना अलग अलापे राग और बिन बात ठोके अपनी ताल। तो ये किस तरह का एक सवाल खड़ा करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है? ठीक इसी तरह के सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। देखिए, कांग्रेस ने तो इस देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उन तमाम बलिदानियों को ही छिपा के रखा था। आज धीरे धीरे देश ने न जाने कितने क्रांतिवीरों को, कितने शहीदों को देश ने तलाशा है। चंद लोगों के नाम पर इस देश की सियासत करके कांग्रेस की सरकार ने इस देश को मुट्ठी भर लोगों के हाथ की में गिरवी रख दिया था। लेकिन आज भारत अपने उन बलिदानी अपनी बहनों को जानता है, जिनके नाम आज बारी बारी से इतिहास में सामने आए। उन क्रांतिकारियों को देश ने तलाशा है, जिनके चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, इन सबको कभी महिमा मंडित कांग्रेस ने नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी जब उनका जो उचित सम्मान है उनको देती है, तो इन लोगों को पीड़ा होती है। उनको था कि उन लोगों ने जिस नाम को चाहा, चंद नामों के नाम देश को जैसे बंधक बना दिया, लेकिन आज उस हर क्रांतिकारी का सम्मान है, हर उस गांव का सम्मान है जिस माटी में ऐसे लोग पैदा हुए, हर उस देश के उस कोने कोने से उनको तलाश के उनको महिमा मंडित जब यह सरकार कर रही है तो उनको पीड़ा हो रही है। सेना के एक सैनिक का सम्मान, न जाने कितने सैनिक बलिदान हो गए इस देश के लिए और उनके घर में चूल्हे नहीं जलते थे। आज उनके परिवार की चिंता करना, उनको एक ऐसी रकम दे के उनके परिवार को सहारा देना, न जाने कितनी चीज़ें हैं। आज उस सैनिक के गर्व में, सम्मान में जो वृद्धि हुई है, उससे उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। हमारे लिए हर शहीद इस देश में, उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, चाहे वो सेना का हो, चाहे वो देश के अतीत में क्रांतिकारियों का बलिदान हो। तो भारतीय जनता पार्टी जब ऐसे लोगों को सामने लाती है देश के नक्शे पर, तो देश भी हतप्रभ होता है कि ऐसे लोग आखिर में आज तक गुमनामी के अंधेरे में क्यों जीते रहे। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी की मौत से जुड़ा विषय हो, मैंने कहा ना कि सबको हाशिए पर डाल के रखने वाले लोग आज उन्हीं नामों पे सियासत कर रहे हैं। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। इन्होंने देश के उन हर अनछुए विषय को छूकर इस देश के अंतर्मन के तारों को झंझनाया है, देश के माथे के कलंक को मिटाया। आप कल्पना करिए कि 370 क्या थी, 35 और 370 इस देश के माथे पर लगा वो कलंक था। कहते थे कश्मीर दुनिया का स्वर्ग है, लेकिन वह स्वर्ग कहाँ था। आज उस सबको देश बारी बारी से जितने विषय हैं, चाहे वो 3 तलाक के मुद्दे पर इस देश की मुस्लिम बहनों को हक हो, चाहे वक्त पे नाम पे कब्जाई गई इस देश की करोड़ों करोड़ एकड़ ज़मीनें हो, ये सारे वो विषय हैं जो इस देश के लोगों को आज न जाने कितने वर्षों से कष्ट दे रहे थे, उनके मन को पीड़ा पहुंचा रहे थे। एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे इस देश में वन राशन, वन नेशन वन इलेक्शन हो, वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी हो, तो ये सारे वो विषय हैं जो देश को एक करने के लिए, एक भारत अखंड भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उसी सपने को साकार करने के लिए काम कर रही है। और विपक्ष के पास अब सिर्फ सवाल खड़े करने के अलावा, जो खुद मैंने आपसे कहा कि जिन्होंने खुद जीवन में कभी कोई सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए, अब वो इस देश की जनता और देश के लोगों को तमाम ऐसे सवाल खड़ा करके उलझाना चाहते हैं। लेकिन देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, इसलिए कि सबके मन में एक ऐसा राष्ट्रवाद जन्म ले चुका है जिसको मिटाने में, जिसको तोड़ने में, उस मिथक को तोड़ने में यह पूरा विपक्ष अपना सब कुछ लगा देना चाहता है। अच्छा, मुझे लगता है इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने जब अपना पहला संबोधन दिया तो ये कहा कि अगर पाकिस्तान से कभी कोई बातचीत होगी तो एलओसी पर होगी, आतंकवाद के मुद्दे पर होगी, और किसी मामले में बातचीत नहीं होगी। ये वैसी लकीरें हैं जो इस देश के लोगों के कलेजे को तार तार करती हैं, चाहे वो एलओसी हो, चाहे वो पीओके हो। देश का आदमी जब सोचता है कि इतना 140 करोड़ देशवासियों का भारत और बांग्लादेश को जन्म देने वाला भारत, आज बांग्लादेश के लोगों का मन इतना बढ़ गया। पाकिस्तान 48 के बाद से लगातार इस देश को सताता रहा, जो हमसे किसी मायने में खड़ा होने लायक नहीं है। और पाकिस्तान से बड़ी मुस्लिम आबादी हमारे देश में पलती है। आज भारत का मुसलमान बड़े गर्व से दुनिया में कहता है कि एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी भारत का मुसलमान जी रहा है। पाकिस्तान के लोगों की तो ज़िंदगी भी बदतर है। और जिन लोगों ने भी भावनावश
भारत का साथ छोड़ के कश्मीर पाकिस्तान का दामन थामा था, जो पाकिस्तान चले गए थे, आज भी वो लोग दोयम दर्जे के लोग हैं। भारत के मुसलमान को तो बराबरी का दर्जा इस देश में आज़ादी के पहले दिन से आज तक है। तो इस देश की जनता विपक्ष के उन लोगों के इन झूठे फरेब में अब नहीं फंसेगी। मैंने स्पष्ट कहा, अब वो सिर्फ ट्वीट करते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं और कुछ सवालात खड़े करते हैं। इसके सिवा विपक्ष का वजूद अब किसी लायक नहीं बचा है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये नया भारत है और किसी भी हमले का जवाब पूरी जोर और पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।